अमेज़न जंगल दुनिया के सबसे खास जंगलों में से एक है। यहाँ आपको विभिन्न विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु और वनस्पति देखने को मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। दुनिया की वो प्रजातियाँ जो विलुप्त हो चुकी हैं, उनमें से भी कई सारी प्रजातियाँ अमेज़न जंगल में आज भी मौजूद हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के जानवर आज भी दुनिया में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं और आज हम आपको कुछ ऐसे ही खास जानवरों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, जगुआर। इस जंगल में राज करने वाले इस जानवर के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो न जानता हो। ये जानवर साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। वैसे तो जगुआर की कई सारी प्रजातियां हैं, मगर इसकी एक प्रजाति ऐसी भी है जिसकी टेल की लंबाई लगभग 2 मीटर और इसका वेट 120 केजी होता है। 1 कुंटल से भी ज्यादा वजन रखने वाला ये जगुआर एक स्लीपर कैट माना जाता है जो रात में घूमना पसंद करता है और अपने आप को अकेला रखने के कारण इसे क्लेचर भी कहा जाता है। लेकिन हमारे लिए बड़ा दुख की बात है कि अब इस जंगल में भी इन प्रजातियों की तादाद बहुत तेजी से घट रही है, जिसका मुख्य कारण जंगलों का तेजी से काटना है। इस कारण ये आजकल काफी कम देखने को मिलते हैं। जगुआर के बारे में वैसे तो जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इनकी टेक्निक इतनी ज्यादा शार्प होती है कि अपने एक ही बार से किसी की भी खोपड़ी तोड़ सकते हैं। नंबर 2, गोल्डन लायन। इस जंगल में पाए जाने वाले गोल्डन लायन एक तरह के बंदर होते हैं जो कि ब्राजील में पाए जाते हैं। इनका वेट करीब 800 ग्राम होता है और इनका नाम इनके कमाल के ऑरेंज शेड को देखने के बाद दिया गया था। ये जानवर भी आजकल काफी कम संख्या में देखने को मिलते हैं। आजकल जितने बचे हुए गोल्डन लायन हैं, वो अधिकतम मार्शी रीजन्स में पाए जाते हैं। इनका चेहरा पूरी बॉडी से अलग ही दिखता है। इनका घर अक्सर पेड़ों पर ही होता है और ये कमाल के ट्री क्लाइंबर्स भी होते हैं। अगर बात करें इनके खाने की, तो ये खाने में सबसे ज्यादा लिटिल रेप्टाइल्स पसंद होते हैं। ये बंदर अपने आप में मामूली बंदरों से काफी खास होते हैं जो केवल अमेज़न जंगल में ही देखने को मिलते हैं। हालांकि अब इनकी तादाद काफी तेजी से कम होती जा रही है। नंबर 3, साउथ अमेरिकन टेपर। साउथ अमेरिकन टेपर अपने आप में एक डिजायरेबल एनिमल है जिसे रिसर्चर्स बड़े चाव से जंगलों में ढूंढते हैं। ये जानवर काफी ज्यादा फुर्तीले होते हैं जो जंगल की जमीन से ढूंढकर अपना खाना खाते हैं। आज के समय में ये पेरू में देखे जा सकते हैं, लेकिन इनकी भी संख्या दिन पर दिन काफी कम होती जा रही है, जिसका मेन कारण इनके आसपास का एनवायरनमेंट है। इनके कम होने की वजह हंटिंग और ह्यूमन मूवमेंट को माना जाता है, जो केवल इनके लिए ही नहीं बल्कि किसी भी जानवर के लिए खतरनाक है। आज के समय में साउथ अमेरिकन टेपर पानी और नमकीन जगह पर पाए जाते हैं। इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, जिस कारण साइंटिस्ट इन जानवरों को कैप्चर कर दुनिया में इनके बारे में बताते हैं। वैसे तो ये जानवर काफी शांत स्वभाव के होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में काफी कम बच्चे पैदा करते हैं। इस जानवर के 4 प्रकार होते हैं और फिलहाल चारों ही खतरे में हैं। डिफोरेस्टेशन के कारण न केवल इनका घर ही छिन रहा है, बल्कि आज लोग इनको मीट के लिए भी शिकार करने पर मजबूर हैं। नंबर 4, जायंट टार्टर। आइए अब हम आपको मिलाते हैं इस जंगल के सबसे डरावने और सबसे क्यूट जानवर से। ये जानवर एक ही समय पर क्यूट और डेंजरस देखने के लिए जाना जाता है। इसकी बड़ी सी डरावनी स्माइल किसी को भी इससे दूर करने के लिए काफी है। बात अगर इसके साइज की जाए तो ये करीब 1.77 मीटर लंबे और 22 से 32 केजी तक भारी हो सकते हैं, जो अधिकतर स्ट्रीम के आसपास के इलाके में ही पाए जाते हैं, जहां ये अपनी शार्प आंखों का इस्तेमाल करके किसी भी शिकार को पानी में ही पहचान कर उस पर अटैक कर सकते हैं। आमतौर पर ये अपनी पेट पूजा के लिए मछलियों को ही चुनना पसंद करते हैं, जो कि इन्हें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इनकी जनसंख्या में घटती हुई दर को देखकर कई जगह पर इनकी सेफ्टी का भरपूर ध्यान रखा जाता है। यह जानवर काफी फ्रेंडली माना जाता है, जो पानी और जमीन दोनों पर रहने के काबिल है। इस जंगल में पाया जाने वाला ये मंकी आम बंदरों के मुकाबले काफी छोटा होता है, जो कि साउथ अमेरिका के ऑंक फॉरेस्ट में रहना काफी पसंद करता है। उकारी मंकी अपने चेहरे का कलर बदलने के लिए जाना जाता है। देखा जाए तो उकारी मंकी 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों टाइप काफी हद तक सेम ही होते हैं, बस इनकी सीरत और रहने के प्लेस में हल्का फुल्का फर्क देखा जा सकता है। जैसे व्हाइट उकारी मंकी
वेस्ट ब्राजील में ब्रिलियंट उकारी मंकी, ब्राजील और पेरू में, और रेड उकारी मंकी ब्राजील के लाविया लाइन में पाया जाता है। इस बंदर का नाम यहाँ की लोकल लैंग्वेज से लिया गया है, जो कि अमेज़न के अलावा ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। उकारी मंकी दुनिया भर में काफी तेजी से कम होते जा रहे हैं, जिस कारण इनकी जनसंख्या बचाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 6, व्हाइट चिम्ड स्पाइडर मंकी। उकानी मंकी के बाद अब आप मिलिए व्हाइट चिम्ड स्पाइडर मंकी से, जिसका पूरा रंग काला होता है और ये देखने में काफी प्यारे लगते हैं। ब्राजील में पाया जाने वाला ये बंदर काफी घुमक्कड़ होता है। ये मंकीज काफी बड़े ग्रुप में पाए जाते हैं। इस जानवर को सबसे ज्यादा ग्रुप में रहना पसंद होता है। ये जानवर अधिकतर शहद और लिटिल बग्स को खाना पसंद करते हैं। इस मंकी के बारे में एक खास बात ये भी है, ये करीब 230 दिनों में एक बच्चे को जन्म देते हैं। बंदरों की इस प्रजाति की घटती हुई संख्या का कारण डिफॉरेस्टेशन ही है। नंबर 7, सुंदर से दिखने वाले ये ब्लू पैरेट्स आमतौर पर साउथ अमेरिका और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। अगर बात करें इनकी हाइट की, तो वो लगभग 1 मीटर के आसपास होती है, जो दुनिया के किसी भी पैरेट से ज्यादा है। इसलिए इन्हें दुनिया के सबसे बड़े पैरेट माना जाता है। अब बात अगर इनकी वेट की करें, तो वहीं उनका वजन 3.5 kg के करीब होता है। इनकी खूबसूरती को देखते हुए लोग इन्हें अपना पेट बनाना पसंद करते हैं, जिसके कारण इनकी पॉपुलेशन में भारी गिरावट देखी जा रही है। इन पैरेट्स की एक खास बात ये भी है कि इनमें मेल और फीमेल दोनों ही पैरेट्स सेम दिखते हैं। नंबर 9, पिंक अमेजिंग डॉल्फिन। इस डॉल्फिन को ब्रोटो के नाम से भी जाना जाता है, जो मेनली फ्रेश वाटर लेक्स और रिवर्स में रहना पसंद करती है। आमतौर पर ये डॉल्फिन इस जंगल के वाटर एरियाज और ओरिनो रिवर में ही पाई जाती है, जो कि वर्ल्ड की 5 टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन में से एक है। हालांकि इन डॉल्फिन्स के लिए दिन पर दिन खतरा बढ़ता ही जा रहा है और इनकी संख्या काफी तेजी से घट रही है, जिसका मेन कारण डेवलपमेंट्स है। ये डॉल्फिन वहीं रहती हैं जहां का पानी साफ हो, जिस कारण अगर किसी जगह पर इनकी संख्या में सुधार देखा जाता है, तो इससे साफ पता चल जाता है कि वहाँ ये डॉल्फिन्स मौजूद हो सकती हैं। नंबर 10, कॉमन स्पाइडर मंकी। कॉमन स्पाइडर मंकी को बग मंकी के नाम से भी जाना जाता है। ये ईस्टर्न साउथ अमेरिका के अमेज़न वाटर वन में पाए जाते हैं। ये मंकीज अमेरिका में पाए जाने वाले 7 टाइप्स ऑफ मंकीज में से एक हैं, जो कि साउथ अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट स्पीशीज में काउंट होते हैं। कॉमन स्पाइडर मंकी रेन फॉरेस्ट के बायोलॉजिकल सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इन मंकीज को काफी क्लेवर और माइंड से स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन मनुष्यों द्वारा इसकी हंटिंग भी काफी कॉमन है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखने के शौकीन हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए